आयला को तलाक क्या हुई। आरफा के दिल को जैसे ठंडक मिल गई। उसने कभी सच्चे दिल के साथ आयला को अपनी बहू माना ही नहीं था। जब से आयला और शामी का निकाह हुआ था तब से उसने ठान ली थी कि जब उसे मौका मिलेगा वो इन दोनों को अलग कर देगी, और ऐसा करने में वो कामयाब भी हुई। जब साकिब को पता चलता है कि उसकी बेटी ने क्या हरकत की है तो उसे बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है, क्योंकि आरफा उसे सारी बात बताकर चली गई है कि जब वो हॉस्पिटल था तो उसकी बेटी ने क्या गुल खिलाया है। साकिब बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो आयना के पास जाता है और उसके सामने हाथ जोड़कर कहता है कि तुम हमें बख्श क्यों नहीं देती। तुम्हारी वजह से हमें कितनी ज्यादा जिल्लत उठानी पड़ी, लेकिन तुम्हारे दिल को सुकून नहीं मिल रहा। आखिर तुम चाहती क्या हो। तुम्हारी वजह से मेरी इतनी जग हसाई हुई, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद होने पर तुली है, और लेकिन तुमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। अब देखो तुम्हारी खुद गर्जी की वजह से शामी ने तुम्हें तलाक दे दी है। जब आयला पहली बार बोलती है और कहती है कि मेरी खुद गर्जी की वजह से नहीं, अपनी कमजरफी की वजह से, वो कमजर्फ निकला, धोखेबाज निकला, शामी ने मेरा साथ नहीं दिया, वो धोखेबाज निकला, मैं शामी को कभी माफ नहीं करूंगी। तब साकिब कहते हैं कि तुम्हारे माफ करने या ना करने से क्या होगा, हमारी इज्जत तो बर्बाद हो गई ना, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। तब शम्सा आगे बढ़ती और कहती है कि वो कह तो रही है कि ये सब कुछ शामी का किया धरा है, आखिर आप अपनी बच्ची पर यकीन क्यों नहीं करते। तब साकिब कहते हैं कि मैं क्या करूं यकीन करके, मेरा यकीन करने से क्या हो जाएगा, क्या इसकी वजह से जो बर्बादी जो बदनामी मेरे हिस्से में आई है वो खत्म हो जाएगी। ये कहते साथ ही साकिब अपने कमरे में चला जाता है। शम्सा भी रोने लगती है, जबकि आयला एक बार फिर से टूट जाती है। उसके कमरे में पड़ी उसकी तलाक के कागजात उसे बार बार ये एहसास दिलाते रहते हैं कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई, इंसान को समझने में, इंसान को परखने में उससे कितना बड़ा धोखा हो गया। लेकिन अब पछतावे के अलावा उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। अब आयला अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला करती है, क्योंकि सब घर वालों को लगता है कि आयला की वजह से उनकी बदनामी हुई है, तो वो इस बदनामी को खत्म करना चाहती है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि उसका उठाया गया हर कदम उसे जिल्लत की तरफ धकेल रहा है। आयला जब रात के अंधेरे में घर से फरार होने की कोशिश कर देती है, अपना मामूली सा सामान पैक करती है और घर के कमरे से बाहर निकलती है। आयला को जाते हुए वहाँ पर देख लेता है। वो उसका पीछा करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आयला साफ कह देती है कि वो वापस नहीं जाएगी उस घर में जहाँ पर उसकी इज्जत नहीं है, जहाँ पर उसकी जरूरत नहीं है, और उसे रोकता है और कहता है कि अगर तुम घर छोड़कर चली गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मामू की जो रही सही इज्जत है वो भी सब बर्बाद हो जाएगी। जो लोग तुम्हारे किरदार पर पहले कीचड़ उछालने पर तुले हैं उनको मौका मिल जाएगा, क्योंकि सब यही समझेंगे कि तुम उस लड़के के साथ भाग गई हो जिसका ये बच्चा है। इस वक्त आयला को ऑन की बात समझ आ जाती है। ऑन कह तो ठीक ही रहा था, इस वक्त उसका घर से निकलना उसकी इज्जत को मजीद ज्यादा बर्बाद कर देने के बराबर है। इसीलिए आयला को लेकर ऑन घर वापस आ जाता है, लेकिन वहां पर आने के बाद एक बार फिर से तबाही उसकी मुंतजिर होती है, क्योंकि उसके जाने की खबर घर में आग की तरह फैल चुकी थी। सबको मालूम हो गया था कि आयला घर से भाग गई, और आयला जब ऑन के साथ घर वापस दाखिल होती है तो सबकी नजरें उस पर जम जाती हैं। रिमला कहती है कि मैं ना कहती थी कि ये ऑन के साथ भाग गई है, इसका कोई चक्कर चल रहा है। शम्सा कहती है कि खबरदार, तुम तो अपनी जुबान बंद ही रखो, और वो आगे बढ़कर अपनी बेटी के मुंह पर थप्पड़ दे मारती और कहती कि कहां से आ रहे हो तुम दोनों। लेकिन आयला और ऑन दोनों के पास देने को कोई जवाब नहीं होता। अब क्या ऑन अपने किरदार पर लगे इस दाग को धो पाएगा? क्या वो सबके सामने ये साबित कर पाएगा कि वो आयला को लेकर भागा नहीं था, बल्कि वो तो इनकी इज्जत को बचाकर उसके घर वापस ले आया है?